बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं प्रोटोकॉल्स ऑफ टीसीपी/आईपी सूट। आपके पास जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है या इंटरनेट प्रोटोकॉल आपके पास है, जो टीसीपी/आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो सूट है आपके पास, उसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि टीसीपी/आईपी क्या होता है। व्हाट इज़ अ टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल। टीसीपी/आईपी बेसिकली एक लेयर्ड कम्युनिकेशन मॉडल है जिसको यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन प्रोसेस को कैरी करने के लिए। और टीसीपी/आईपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो मैं थोड़ा सा इन डेप्थ आपको ओवरव्यू देता हूँ। आपके पास ये जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस बनाई जाती हैं, हर कंप्यूटिंग डिवाइसेस के मैन्युफैक्चरर्स डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज़ हैं जो कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चर कर रही हैं, और वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चर करती हैं। इट माइट बी पॉसिबल कि हर डिवाइस का वो जो एक वर्किंग क्राइटेरिया है, ट्रांसमिशंस को कंट्रोल करने का क्राइटेरिया है, वो डिफरेंट हो। ठीक है, तो ये बेसिकली टीसीपी/आईपी एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये प्रोटोकॉल्स हैं जिन पे मेजॉरिटी जो कंपनीज़ हैं ना वो एग्री करती हैं। इस वजह से इसको मोस्टली यूज़ किया जाता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को। इसकी 5 लेयर्स हैं इस ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की। उन लेयर्स को हम एक अलग वीडियो लेक्चर में देखेंगे, तमाम की तमाम लेयर्स को। और बेसिकली इन दोनों में अगर हमने डिफरेंस करना है कि टीसीपी/आईपी अलग है और आईपी अलग है, वैसे तो डिफरेंस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक साथ ये टर्म यूज़ होती है। बट जो इसमें आईपी है ना, आईपी इज़ द पार्ट दैट ऑब्टेन्स द एड्रेस टू विच डाटा इज सेंट। मतलब जिस एड्रेस पे आपने डाटा भेजना है उस एड्रेस को हम कहते हैं आईपी। एंड टीसीपी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाटा डिलीवरी वंस दैट आईपी एड्रेस हैज़ बीन फाउंड। टीसीपी किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ये डाटा की डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब भी वो आईपी एड्रेस आपको मिल जाएगा जिस पे डाटा आपने भेजना होगा। आईपी एड्रेस क्या है आपके पास, इसकी भी थोड़ी सी डिटेल हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। और इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है इसकी भी डिटेल हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। तो ओवरऑल आपके पास ये सेट ऑफ रूल्स हैं जिन पे मेजॉरिटी जो कंपनीज़ हैं वो एग्री करती हैं कि कंप्यूटर्स की कम्युनिकेशन इस प्रोसेस को यूज़ करते हुए होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटोकॉल्स इन टीसीपी/आईपी सूट। सबसे जो पहला प्रोटोकॉल है वो है HTTP। इसको हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल भी कहते हैं। अब आपके पास यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट, आपके पास HTML का नाम सुना होगा आपने। HTML इज़ अ लैंग्वेज दैट इज़ यूज्ड टू क्रिएट वेब पेजेस। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये हाइपर टेक्स्ट यहाँ पे इस वजह से आ रहा है क्योंकि हम वेब पेजेस से लिंक्ड है। HTTP जो प्रोटोकॉल होता है इसको वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, आप जैसे आपके जितने भी इंटरनेट के एड्रेसेस हैं आप देख लें, उनके स्टार्ट में HTTP www.youtube.com, HTTP www.facebook.com। तो ये एक आपके पास प्रोटोकॉल है। ये प्रोटोकॉल अगर आपकी साइट के शुरू में लगा है, इसका ये भी मतलब है कि आपकी साइट सिक्योर है। जिस साइट के शुरू में ये लगा होगा वहाँ पे आपके पास एक लॉक का साइन भी होता है, ग्रीन कलर का लॉक होता है। ठीक है, तो ये आपके पास एक वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए जो है प्रोटोकॉल है। ये वर्ल्ड वाइड वेब को हम इससे एक्सेस करते हैं और क्लाइंट और वेब सर्वर के दरमियान हम कम्युनिकेशन इस प्रोटोकॉल की मदद से करते हैं। ठीक है, अब एक आपके पास कंप्यूटर है, वो एक HTTP रिक्वेस्ट प्लेस करता है और आपका सर्वर रिस्पॉन्स करता है आपको। ठीक है, ये आपके पास हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल था। हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट का मतलब है आपके पास कोई भी ऐसा टेक्स्ट कि जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स करेगा, वो आपके पास हाइपर टेक्स्ट है।
दैट विल टेक यू टू सम अदर वेब पेज और सम अदर फाइल, वो आपके पास हाइपर टेक्स्ट है। नेक्स्ट है FTP। FTP इज़ बेसिकली फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये भी एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का, और इसको यूज़ किया जाता है फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर आपने फाइल्स ट्रांसफ़र करनी होती हैं ओवर द नेटवर्क, तो हम इसको यूज़ करते हैं। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को हम यूज़ करते हैं। प्रोटोकॉल जनरल लास्ट वीडियो लेक्चर में भी मैंने आपको बताया कि सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको यूज़ किया जाता है, बिकॉज व्हेन द डिवाइसेस आर कम्युनिकेटिंग इन अ नेटवर्क। अब हमें नहीं पता कि कौन सी डिवाइस पहले कम्युनिकेट करेगी, कौन सी डिवाइस पहले डाटा सेंड करेगी, कौन सा डाटा किस तरह से एग्जीक्यूट होगा। जैसे आप प्रिंटर को कमांड्स दे रहे हैं, लेट से एक नेटवर्क में एक प्रिंटर है, उसको आप कमांड्स दे रहे हैं, एक कंप्यूटर ने एक कमांड दी, उसको प्रिंटिंग की, दूसरे ने कमांड दी, तो अब वो कैसे डिफ्रेंशिएट करेगा मैंने पहले किसको एग्जीक्यूट करना है, पीछे कोई एल्गोरिदम्स लगे हुए हैं। वो सारी चीज़ें आपके पास बेसिकली ये प्रोटोकॉल्स ही ओवरऑल लुक आफ्टर करते हैं कि क्या सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, विच डिवाइस इज गोइंग टू कम्युनिकेट फर्स्ट, व्हाट आर दे गोइंग टू कम्युनिकेट। These protocols will be used. Okay. नेक्स्ट है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिसको ईमेल्स को ट्रांसमिट करते वक्त यूज़ किया जाता है। ये बिल्कुल सिंपल है आपके पास कि जब आप मेल्स वगैरह ट्रांसफ़र करते हैं तो जो प्रोटोकॉल आप इस्तेमाल करते हैं वो SMTP है। ठीक है। नेक्स्ट हम जो प्रोटोकॉल पे आते हैं उससे पहले IP एड्रेस का, जैसे मैंने आपको कहा था डेफिनेशन में भी आया था TCP/IP सूट की, तो उसको देखते हैं। IP एड्रेस एक यूनिक एड्रेस है आपके पास जो आइडेंटिफाई करेगा किसी भी डिवाइस को ओवर द इंटरनेट और अ लोकल नेटवर्क। लोकल नेटवर्क आपका जो अगर LAN है तो आपका लोकल नेटवर्क है, वो आइडेंटिफाई करता है डिवाइस को। जैसे आपके पास हर पर्सन के पास या आपके पास PTCL है तो हर टेलीफोन का एक यूनिक नंबर होता है, हर सेलफोन में एक यूनिक नंबर होता है, हर पर्सन के पास एक यूनिक मोबाइल नंबर है। इस तरह से आपके पास जब आप उस नंबर पे डायल करेंगे तो उसी स्पेसिफिक पर्सन को कॉल जाएगी जिसका वो मोबाइल नंबर है। तो इस तरह से IP एड्रेस भी हर डिवाइस का डिफरेंट होता है। जब आपने किसी डिवाइस को कुछ भेजना है तो यू मस्ट नो द IP एड्रेस ऑफ दैट डिवाइस इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद दैट पर्टिकुलर डिवाइस। एंड IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि आपके पास सेट ऑफ रूल्स हैं कि किस फॉर्मेट में डाटा सेंड किया जाएगा वाया द इंटरनेट या लोकल नेटवर्क को यूज़ करते हुए। इंटरनेट तो आपका क्योंकि ग्लोबल नेटवर्क है। नेक्स्ट है IP। बेसिकली क्या है कि IP आपके पास वो स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स हैं। अब वो एड्रेस किस तरह का दिखता है इस स्लाइड में हम ये पढ़ेंगे। IP एड्रेसेस आर एक्सप्रेस्ड एज अ सेट ऑफ 4 नंबर्स। जैसे आपको ये नज़र आ भी रहा होगा 255 अगेन डॉट के बाद 255.255.255। तो इसकी ये रेंज है ना जो इन नंबर्स की, वो 0 से 255 के दरमियान होगी। ये जो आपके पास एक इन एग्जाम्पल IP एड्रेस लिखा हुआ है 192.158.1.38, ये आपके पास एक IP एड्रेस की एग्जाम्पल है जो कि वैलिड IP एड्रेस है। यहाँ पे अगर लेट से एक नंबर 271 हो जाए पहला, तो दैट वुड नॉट बी एन वैलिड IP एड्रेस, क्योंकि वो जो नंबर की रेंज है आप 255 से ग्रेटर नंबर आपने इंटर कर दिया। तो ये बेसिकली कम्बिनेशंस होते हैं, और इन कम्बिनेशंस को आपके जो ISPs होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, वो ये प्रोवाइड करते हैं। और ये नंबर्स जो जनरेट करते हैं वो भी आइकन के नाम से एक इदारा है, वो इन नंबर्स की जनरेट करते हैं, इनके कम्बिनेशंस बने हुए हैं। और ये आपके पास जो है ये देखने में लगता है कि कम से कम्बिनेशंस हैं, बट ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है कम्बिनेशंस की जो इससे बनाए जा सकते हैं। आगे फर्दर हम वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे कि IPv4 एड्रेसेस होते हैं, IPv6 एड्रेसेस होते हैं, उनकी भी अपनी अपनी रेंजेस हैं। अभी हम IPv4 यूज़ कर रहे हैं, कनेक्टिविटी उसकी थोड़ी सी स्लोअर है, बट IPv6 इज़ वे फास्टर देन IPv4। ठीक है। आई होप सो कि आपको ये जो प्रोटोकॉल्स हैं कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो या इंटरनेट प्रोटोकॉल है, उसमें जो आपके पास ये सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जाते हैं
उनके बारे में आपको समझ आ गया होगा। और बेसिकली आपके पास जब डाटा सेंड किया जाता है सेंडर टू रिसीवर, तो उसको एट अ टाइम सारा डाटा नहीं सेंड कर दिया जाता, उसको छोटे छोटे डाटा पैकेट्स में हम कन्वर्ट करते हैं, फिर उन डाटा पैकेट्स को सेंड किया जाता है और मुख्तलिफ लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। इस TCP/IP प्रोटोकॉल की 5 लेयर्स हैं आपके पास, और उन लेयर्स के थ्रू वन बाय वन हम डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं कि आइदर किसी स्टेप पे अगर कोई आपके ग्लिच आ भी जाता है सिस्टम में, तो वो स्पेसिफिक जो पैकेट होगा वो डिस्ट्रॉय करेगा, आपको दोबारा से सारी वो चीज़ों को रीट्रांसमिट नहीं करना पड़ेगा। और वो लेयर्स में एफिशिएंट मैकेनिज़म्स लगे हुए हैं, वो फॉल्टी डाटा को डिटेक्ट करती हैं और उसको रीट्रांसमिट करती हैं, एरर्स को डिटेक्ट करती हैं, आइडेंटिफाई करती हैं, उनको डिबग करती हैं। डिबग मतलब कि उनमें फाइंड आउट करके उनको रिमूव करती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इन डेप्थ जब TCP/IP की लेयर्स पढ़ेंगे उस वीडियो लेक्चर में हम इनको इन डेप्थ देखेंगे। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब इस वीडियो लेक्चर को समझ रहे हैं, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं है कि नेटवर्क क्या है, उसका फिज़िकल स्ट्रक्चर क्या है, तो आप बाकी वीडियो लेक्चर्स को भी पहले देख सकते हैं ये देखने से पहले, ताकि आपको थोड़ा मज़ीद अच्छे तरीके से आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आई होप सो कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर्स में किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन्स हैं या आपको क्यूरीज हैं, तो यू कैन ओपनली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और आपके रिव्यूज़ होते हैं जो इन वीडियोस से मुतल्लिक, वो भी आप हमें कमेंट्स में अपने रिव्यूज़ दे सकते हैं। आइदर इनको मज़ीद किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, और आपके पास ये जो वीडियो है इसका जनरली टारगेट है कि ये 1K व्यूज़ मिनिमम रीच करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Do like this video, share this video with your friends, and do subscribe to this YouTube channel.